जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, रशिया और यूक्रेन के बीच की तनातनी चल रही है। तो इसी तनातनी के दौर के बीच में इमरान खान रशिया का दौरा कर रहा है। तो ये दौरा क्यों कर रहा है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि आज पूरे विश्व को इन्होंने ब्लॉक में बांट के रख दिया है। क्योंकि अब यूक्रेन की सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है, तो जबकि चाइना रशिया की सपोर्ट में आ चुका है। तो ये एक ब्लॉक बन चुका है। तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखलाई हुई है, इनका कैसे पता चल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, क्यों ये सभी को खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि भीख किसी से भी लेनी पड़ सकती है, इसलिए ये सभी को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो आज कैसे पाकिस्तानी रशिया में जाके क्या बात करेंगे, किन मुद्दों पे बात करेंगे, इनको खुद को पता नहीं है। कैसे फिजा खान बौखलाई हुई है मीडिया में, और कैसे ये आर्मी रिटायर्ड फौजी भी बोल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों से पहले आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी थी, और अब तो हालात इतने कशीदा हो गए कि जंग का खतरा भी मंडलाने लगा है। इतलात के मुताबिक इस वक्त रूस की 1,30,000 फौज यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है, जबकि 30,000 रूसी फौजी बेलारूस में मौजूद हैं। अच्छा, रूसी सदर ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला करते हुए फौज भेजने का हुक्म दिया है। अमरीका ने रूस के इस मौक़िफ़ को सख्त अल्फाज में रद्द करते हुए कहा है कि रूस जंग के बहाने तलाश कर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जी रूस पर पाबंदियों का पैकेज तैयार कर लिया गया है और अब सिर्फ रूस का यूक्रेन पर हमला जो है वो पहले हमले का इंतजार है। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि जी पाकिस्तान मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरा रूस में रूसी क़यादत के साथ मामला उठाएं। अच्छा, दूसरी जानिब रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और हम रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के ख़्वाह हैं। इस सारी सूरत हाल पर बाद साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने यूक्रेनी फ़ौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। तो अब अगर जंग की तैयारी का वो हुक्म दे रहे हैं तो हालात आगे आप किस जानिब जाते देख रहे हैं? डॉक्टर फिजा, ये एक बड़ी क्रूशल स्टेज है और ख़ास तौर पे इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रशिया जा रहे हैं, ये भी बहुत अहम और तारीखी विज़िट है कि देखने हैं कि वहाँ जाके वो कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम किसी की अलाइनमेंट में नहीं जाना, तो फिर आप वहाँ जाके कैसे रशियन प्रेसिडेंट को आप उनको जो है वो मुत्तफ़िक कर सकेंगे, उनको तसल्ली दे सकेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जी हम बिलीव इन सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन, जिस पे यूक्रेन की हुकूमत बड़ी खुश है। और शायद वो जाके प्राइम से तैयारी करके जा रहे हो कि वहाँ जाके प्रेसिडेंट से बात भी करेंगे, रशियन प्रेसिडेंट से, कि कोई किस तरीके से इसका हल निकल सकता है ताकि जो इस वक्त लड़ाई के बादल मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो सकें। एक बात याद रखें, लड़ाई रशिया नहीं चाहता, लड़ाई अमेरिका चाहता है। अमेरिकन इंटरेस्ट है कि रशिया वहाँ पर इन्वेड करे, उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो। लेकिन बात यह कि तनाज़ा हुआ, सोचने की बात की है कि वाई अमेरिका ने जाके वहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पर वेपन भेजे, एमुनिशन भेजा, फ़ौज अपनी उन्होंने पोलैंड में भेज दी है, जर्मनी में भेज दी है, लिथुआनिया में भेज दी है, सब जगह जाके। तो एक किस्म का उनको रशियन को ये एतराज़ है कि आप रशिया ये यूक्रेन में आके हमें एनसर्कल कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड है? दो डिमांड है सिर्फ, कि एक अपना वेपन एमुनिशन से निकाल लें। आपने पहले वादा किया था कि कोई भी वारसा पेट कंट्री को आप नेटो में नहीं लेंगे, इनको यूक्रेन को नेटो का हिस्सा मत बनाएं, और यहाँ पर जो फौजी हमने उतारी हैं सर्कल करें, वेपन एमुनिशन मत भेजें, और रशिया को कोई इतराज़ नहीं है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर लड़ाई हो, वहाँ पर यूक्रेन पे रशिया अटैक करे, इसलिए वो हाइप क्रिएट कर रहा है, रोज़ाना की बात कर रहे हैं, ग्राउंड बनानी जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। और अल्टीमेटली अगर लड़ाई हो जाती है तो फ़ायदामंद इसमें अमेरिका होगा। नंबर 1, सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, उसके बाद एक रशिया को अपनी प्रॉब्लम में घेर देंगे, और साथ ही साथ अमेरिका की वॉर मशीनरी जो है दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी।
दे वांट कॉन्फ्लिक्ट और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ताकि उनकी वॉर मशीनरी जो वो बनती रहे, फैक्ट्रियाँ चलती रहें, वो उनके जो प्रेशर आता है वो उनका ख़त्म होता रहे। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है ये बहुत अहम है। अब ये जाके इन्होंने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि वहाँ जाके क्या डिस्कस करते हैं। ज़रूर आई एम श्योर कि उनको एज ए अच्छे स्टेटमेंट के तौर पे उनको ज़रूर ये कहना चाहिए कि अगर वी कैन सपोर्ट और हेल्प टू मेडिएट बिटवीन टू कंट्रीज वी आर ऑलवेज रेडी, ताकि ये पाकिस्तान को और नाम मुझे जो हमेशा हम कहते हैं कि हम पीस के लिए हर वक्त मौजूद हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे और यही बात करने की ज़रूरत है। फिर हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यूक्रेन के साथ। यूक्रेन से हमारे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ौजी ताल्लुकात हैं, काफ़ी उनके UT-80 टैंक्स हमारे पास हैं, फिर उनके और बहुत सी गन्स हमारे पास हैं, वो हमारे उनसे बहुत मुआहदे चलते रहते हैं। वो बहुत बड़ी उनके पास ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनके पास ज़राअत में गन्नम वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान उनसे गन्नम लेता है। तो लेकिन हमें इस वक्त रशिया की विजिट को पूरा फ़ायदा उठाना है। हमने प्रेसिडेंट पुतिन से जाके ज़रूर मुज़ाकरात करने हैं और जो एक नई अलाइनमेंट बन रही है, नॉट कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बट वी मस्ट नो कि नई अलाइनमेंट्स क्या बन रही हैं। हमने दोनों ब्लॉक्स के साथ किस तरीके से ताल्लुकात रखते हैं, इंगेजमेंट अमेरिका के साथ भी रखनी है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमें चाइना रशिया के साथ जो एक अलाइनमेंट नहीं बन रही वो हमें कितनी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ने भी ओपनली रशिया की सपोर्ट कर दी है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम विजिट है। लेट्स सी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आती हैं। और फिर पाकिस्तान रशिया ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन बिछा के दें कराची टू कसूर, और ये तकरीबन 1100 किलोमीटर है। तो ये बहुत अहम पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की में बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल होगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, रूस के खदशात की अगर मैं बात करूं तो रूसी सदर पुतिन चाहते हैं कि जो नेटो फोर्सेस जो हैं मशरकी यूरोप ने अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दें, और मगरिब को खबरदार भी किया है कि जी नेटो में जो यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। तो क्या रूस को शक है कि मगरिब उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है या बहुत बड़ा कोई महाज बना रहा है? यही तो उनकी एप्रीहेंशन है। देखें, जब ये रशिया ये रूस सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ था तो एक अमेरिका से ये बात हुई थी कि आप कोई ईस्टर्न ब्लॉक के मुल्कों को आप नेटो में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने जाके आप पोलैंड में भी अपनी फ़ौज उतार दी है, उसके बाद जाके लिथुआनिया वगैरह में भी ले गए हैं, उसके बाद ये जाके चाह रहे हैं कि अब यूक्रेन में भी फ़ौज भेजना, फ़ौज तो नहीं भेज रहे हैं लेकिन सारा साजो सामान भेज रहे हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट भेज रहे हैं। वो उनके ये खदशात हैं जी कि हमें ये इंसर्कल कर रहे हैं नेटो आके, हमारी बाउंड्री के ऊपर सर के ऊपर बैठ गया है एंड ये हमें पूरा सर्वेलेंस करेंगे। इट इज़ वेरी सीरियस थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा बेट साहब, एक और अहम खिलाड़ी चीन, अगर चीन की मैं बात करूं तो चीन बरसों से रूस का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार रहा है, और ये जो दो तरफा तिजारत है ये गुज़िश्ता साल 147 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची। और चीन ने हालिया दिनों में वाज़ेह भी किया है कि जी वो मॉस्को के खदशात की हिमायत करता है। तो चीन के किरदार पर आपका क्या तज़िया, चीन के किरदार को कैसा देखते हैं सिचुएशन में? China is very clear that China is supporting outrightly Russia. ख़ास तौर पे पहले ही अमेरिका का और चाइना का तनाज़ा चल रहा है इकोनॉमिक वॉर में, वॉर ऑफ इकोनॉमी में, इसलिए वो उनकी लाइन में बड़ी क्लियर है। और यही अमेरिका की तशवीश है कि अगर चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, उसके बाद ये हमारा रीजन ईरान, ये सब अगर एक ब्लॉक में चले जाते हैं, इससे अमेरिका के इंटरेस्ट को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और चाइना ने बड़ा क्लियर कह दिया कि वो उन्होंने अभी भी कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वी विल सपोर्ट इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस रशिया को। वो इस वक्त बात सही है। तो आई थिंक ये बड़ी क्लियर उनकी अलाइनमेंट है इस वक्त। अच्छा बेट साहब, इमरान खान साहब ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए भारतीय जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसको टीवी पर मुबाहसे का बाकायदा चैलेंज किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? करेगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी? आई थिंक कभी भी नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है रशियन उसको इंटरव्यू देते हुए कॉरेस्पोंडेंट को। और इस नरेंद्र मोदी ने के पास लॉजिक कोई है ही नहीं है। व्हाट ही विल टॉक, सबमिसिव, और उसके बाद कनिंग पर्सन, और उसके बाद कोई लॉजिक नहीं है सवाई आरएस को जो एक एजेंडे को लेके चल रहा है और 4-5 का टोला उसको सपोर्ट करता है। वहाँ पर वो सेकुलर जो एक उनका एक पहचान थी सेकुलरिज्म, वो भी ख़त्म हो गई है। अब उनके पास सिर्फ एक है कि हिंदू स्टेट, नेशनल स्टेट, और उसको हमने आगे लेके चलना है। तो ये आई थिंक दुनिया इसको जो है वो अपोज कर रही है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, दुनिया इसके खिलाफ बात करती है। तो मोदी हैज़ नथिंग टू टॉक ऑन इन डिबेट विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इसलिए वो किसी हालत में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।